आपके पास दो चुनाव है, या तो आप पिता परमेश्वर को खुश कर सकते हैं या तो दुनिया को। पर आप दोनों को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार परमेश्वर के और परमेश्वर संसार के विपरीत है। इन दोनों का आपस में मेल नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि शैतान इस संसार का ईश्वर है। मत्ती अध्याय 4 वचन 8 और 9 में लिखा है, फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर यीशु से कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो प्रियो, इस संसार का राज्य अभी भी उस शैतान का है, और जिस किसी से वो खुश होगा उसे वो संसार का वैभव देगा। पर आप ऐसा ना सोचे कि जब शैतान देता है तो वापस नहीं लेता, बल्कि वो पहले ही सब कुछ का सौदा कर लेता है। वो आपके सब कुछ के बदले आपको नाम, पैसा और शोहरत तो देगा, पर आपका चैन, सुकून, आराम और अनंत जीवन, परमेश्वर की संगति, सब कुछ छीन लेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि आपके पास बचेगा ही क्या, आपको मिलेगा ही क्या। वो अस्थायी पैसा जिससे ना ही किसी के लिए शांति खरीदी जा सकती है, ना ही मरते हुए के लिए जीवन। मत्ती अध्याय 7 वचन 13 और 14 कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्रता के पवित्र जीवन की तलाश में सकेती से, सकरे रास्ते से गुजर रहे हैं और सांसारिक बातों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, इस कारण लोगों द्वारा अस्वीकार किए जा रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं। जैसा कि वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14 में कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। और एक बात प्रियो, पवित्रता से जीवन जीने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला जीता है, क्योंकि उसके सोच विचार सांसारिक लोगों से मेल नहीं खाते, और इसीलिए उसे अलगाव की परिस्थिति से अक्सर गुजरना पड़ता है। पर फिर भी आप अकेले कभी नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन भर हमेशा आपके साथ रहेंगे।